दुनिया के कई बड़े नेता अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से कहा था कि भारत अब भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र के रास्ते पर चलेगा, तो किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि आने वाले कल का सबसे बड़ा ऐलान है। न ट्रंप को इसकी भनक लगी, न पुतिन को हवा लगी, न ही नेतन्याहू को पता चला, लेकिन इसी बीच मोदी ने डीआरडीओ को एक ऐसा टास्क दे दिया जिसने अमेरिका से लेकर चीन तक के डिफेंस एक्सपर्टों की नींद उड़ा दी। यह मिशन है सुदर्शन चक्र। अमेरिका अपने पैसिफिक डिफेंस नेटवर्क पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। चीन अपना साइलेंट हंटर लेजर दिखाता है, रूस S-500 को लेकर सेखी बगाड़ता है, इजराइल आयरन डोम से गर्व करता है, लेकिन अब भारत ने गुपचुप एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसे इनविजिबल शील्ड कहा जाता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जो सिर्फ मिसाइलों को ही नहीं बल्कि हाइपरसोनिक वॉरहेड्स, ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स और स्टिल्थ अटैक को भी हवा में मिटा देगा। चलिए जानते हैं मिशन सुदर्शन चक्र है क्या। दरअसल ये कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, यह है इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें 3 परतें होती हैं, 3 चक्रव्यूह। पहला है लेजर इंटरसेप्टर्स एंड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। कल्पना कीजिए दुश्मन की मिसाइल हमारे आसमान में दाखिल हुई और पलक झपकते ही उस पर हाई एनर्जी लेजर बीम बरसा दी गई। धड़ाम, हवा में ही वो मिसाइल राख। लेजर इंटरसेप्टर्स की यही ताकत है, ये लाइट की स्पीड से अटैक करते हैं। चीन हो या अमेरिका, ये टेक्नोलॉजी हर कोई चाहता है, लेकिन डीआरडीओ इसे मेड इन इंडिया वर्जन में तेजी से तैयार कर रहा। दूसरी लेयर है एआई कमांड एंड कंट्रोल ब्रेन। ये इस मिशन का असली दिमाग है। एआई आधारित कमांड सिस्टम जो एक साथ रडार, सैटेलाइट्स, अवॉक्स, ड्रोन सबकी जानकारी लेगा। सेकंड के हजारवें हिस्से में दुश्मन की स्पीड, दिशा और इरादा पकड़ लेगा और तुरंत फैसला करेगा किस खतरे को लेजर से जलाना है, किसे मिसाइल से मारना है या किसे फाइटर जेट भेजकर खत्म करना है। यानी इंसानों की जगह एआई ब्रेन सेकंड्स में युद्ध का पूरा गणित हल कर देगा। तीसरी लेयर है अपग्रेडेड मिसाइल डिफेंस नेटवर्क। भारत के पास पहले से आकाश, QRSAM और S-400 जैसे सिस्टम है, लेकिन मिशन सुदर्शन चक्र इन्हें एक ही धागे में पिरो देगा। 25 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक हर खतरे को ये मल्टी लेयर्ड अम्ब्रेला ट्रैक करेगा और खत्म कर देगा। यानी अगर दुश्मन पहली दीवार पार कर ले तो दूसरी और तीसरी परत उसे हर हाल में ध्वस्त कर देगी। चलिए अब जान लीजिए कि आखिर क्यों है ये इतना जरूरी भारत के लिए। दरअसल आज की जंग बदल चुकी है। अब सिर्फ टैंक और फाइटर जेट्स नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स और स्वार्म ड्रोन्स असली खतरा हैं। रूस की किंजल, चीन के पास है DF7, तो है अमेरिका के पास है अमेरिकी ARRW जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें। इसे रोकना नामुमकिन माना जाता है, लेकिन सुदर्शन चक्र का डिफेंस शील्ड इन्हें भी आसमान में ही नष्ट कर देगा। और फिर आते हैं स्वार्म ड्रोन्स। हजारों छोटे छोटे ड्रोन एक साथ हमला करते हैं ताकि डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, लेकिन एआई ब्रेन हर ड्रोन को अलग अलग ट्रैक करके एक एक करके खत्म कर देगा। अब ग्लोबल कंपैरिजन की जाए तो अमेरिका के पास पैसिफिक डिफेंस शील्ड प्लस थार्ड प्लस पैट्रियट है, तो इजराइल के पास है आयरन डोम प्लस डेविड स्लिंग और इसके साथ ही साथ उसके पास है एरो। रूस के पास है S-400, S-500 और चीन के पास है साइलेंट हंटर लेजर। भारत का सुदर्शन चक्र इन सब से प्रेरणा जरूर लेता है, लेकिन यह है पूरी तरह से भारतीय जरूरतों के हिसाब से बना एक मूल भारतीय ब्रह्मास्त्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इसका पहला प्रेजेंटेशन मिल चुका है। अब हाई लेवल कमेटी इसे फेज वाइज लागू करेगी। पहला चरण में संसद भवन, इसरो लॉन्च पैड्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेस। अगले 5 से 10 साल में देश भर के सभी बड़े शहर और बॉर्डर, और 2035 तक भारत के पास होगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली अभेद्य कवच। और सरकार ने साफ कह दिया कि राष्ट्र सुरक्षा में बजट कोई सीमा नहीं है। खैर, मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक डिफेंस प्रोजेक्ट नहीं, यह भारत की सोच है। अब हमला होने का इंतजार नहीं, पहले से तैयार रहना है। अब दूसरों पर नहीं, अपनी ताकत पर भरोसा करना है। अब खतरे से डरना नहीं, उसे अवसर में बदलना है। 2035 तक जब यह पूरा सपना हो जाएगा तो भारत के पास वो सुरक्षा कवच होगा जो ना अमेरिका, रूस, चीन के पास है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ भारतीयों के पास है। और ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। अब आपसे सवाल, क्या इस अभेद्य सुरक्षा कवच को आप सुरक्षित मानते हैं? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।